दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल दिल्ली दर्शक। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही एक रणनीति पर चल रही हैं। इन्हें सत्ता में बदल बदल कर आना है और सत्ता का स्वाद चखना है। इसके साथ ही बड़े वोट बैंक, मैं बात कर रहा हूं ऐसी खेमे की, बड़ी कुर्सी से इनको दूर भी रखना है। जो राहुल गांधी अपने भाषणों में दलित और ओबीसी स्टूडेंट्स को लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के शासनकाल में उनके साथ गलत और अनदेखे व्यवहार को लेकर जीप पर चढ़ चढ़ कर हुंकार भर रहे थे, अब उनकी पार्टी में भी परिस्थितियां कहां बदली हैं, इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। राहुल गांधी की कांग्रेस हरियाणा में भी तो यही कर रही है। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा समर्थकों और भूपेंद्र हुड्डा का एक तरफा वर्चस्व नजर आ रहा है। वो इसलिए कि आप जब हरियाणा की खबरें देखते होंगे तो उसमें कांग्रेस का पक्ष रखते कांग्रेस की परछाई और चेहरे बने हुड्डा पिता और पुत्र को ही देखते होंगे, कोई और नेता कभी नजर नहीं आए। यही वजह है कि हुड्डा वर्चस्व के कारण दलित नेता शैलजा कुमारी को अनदेखा और साइडलाइन किया गया। बड़े ही रणनीतिक रास्ते से शैलजा को लोकसभा का टिकट दिया गया, जबकि शैलजा लोकसभा नहीं बल्कि 6 महीने बाद होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लड़ना चाहती थी, जिसकी इच्छा वो लगातार जाहिर कर रही थी। इसका जिक्र शैलजा ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में किया। शैलजा से जब पूछा गया कि कांग्रेस और आपके बीच चल क्या रहा है, उस वक्त शैलजा ने वो सब कहा जिसका इंतजार पिछले 2 हफ्तों से किया जा रहा था। 12 तारीख को, यानी कि जब से नामांकन का आखिरी दिन निकला, तभी से शैलजा चुनाव प्रचार से दूर नजर आई हैं। ये एक बड़ी खबर भी थी और कहीं ना कहीं गंभीर खबर भी थी, जिसको लेकर मीडिया में सुर्खियां भी चल रही थी। तो शैलजा ने अपनी कहानी बताई। तो शैलजा ने जो बताया वो कहानी हर पार्टी में दलित नेता के साथ होती आई है। शैलजा ने कहा कि वो अकलाना सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दूसरी नाराजगी की वजह टिकट बंटवारे में हुड्डा समर्थकों को तवज्जो मिलना, शैलजा के समर्थकों को कम टिकट मिलना, यानी कि उन समर्थकों को जिनका अप्रोच शैलजा जी ने लगाया था। शैलजा अपने सहयोगियों के लिए 12 से 15 सीटों पर टिकट की आस लगाकर थी, जबकि हरियाणा में केवल उनके 4 सहयोगियों को ही टिकट दिया गया। तो सबसे पहला और बड़ा नाराजगी का कारण तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में ये सीटों का बंटवारा भी था। अब इसके कारण जान लीजिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बड़े रणनीतिक रूप से शैलजा को साइडलाइन किया गया। दोस्तों, ये समझने वाली बात है। शैलजा को टिकट ना देकर पहले तो उन्हें सीएम रेस से बाहर किया गया, क्योंकि जब वो विधायक ही नहीं होंगी तो वो मुख्यमंत्री किस प्रकार बनेगी। दूसरा ये कि उनके कम समर्थकों को टिकट देने से उनकी पकड़ भी सरकार पर कम कर दी गई कि भविष्य में शैलजा किसी प्रकार का दबाव कांग्रेस पार्टी पर ना बना पाए, चाहे वो अपनी मांगों को लेकर हो, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर हो। अब आप जान लीजिए कि कांग्रेस जिन हुड्डा को आगे कर रही है वो 4 बार लोकसभा और 2005 से 2014 तक प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 77 साल के भूपेंद्र हुड्डा फिर एक बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना ही दिए गए हैं। तो सवाल राहुल गांधी की और कांग्रेस की युवाओं को आगे लाने वाली सोच का भी है, और दूसरा दलितों को मौका दिए जाने का भी है कि कांग्रेस खुद कब इस मॉडल को लागू करेगी जिस मॉडल का प्रचार वो भाजपा के खिलाफ करते नजर आते हैं। और अक्सर राहुल गांधी ज्यादातर इस पर बोलते नजर आते हैं कि अधिकार और समानता की जो विषय होते हैं। कुमारी शैलजा जो चुनाव प्रचार में जाना तभी बंद कर दिया था जब नामांकन का आखिरी दिन था और उन्हें टिकट नहीं दी जाती है, क्योंकि शैलजा को भी ये साफ हो चुका था कि वो सीएम की रेस से ही बाहर है। आपको बता दें, शैलजा ने बीजेपी का सीएम का ऑफर भी ठुकरा दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ ही रहना चाहती थी। उन्होंने बगावत करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन क्या कांग्रेस आलाकमान उनकी बात समझ रहा है? और ये सारी घटना एक सुनियोजित तरीके से एक दलित नेता को साइडलाइन करने की सच्चाई को बयां तो नहीं करती है, जिस सच्चाई का जिक्र अक्सर मायावती और आकाश आनंद अपनी चर्चाओं में करते हैं। यही कारण था कि लगातार शैलजा को बीएसपी के नए उत्तराधिकारी बने आकाश आनंद उन्हें लगातार इस सब को लेकर अपने दल में बुलाते रहे, और उन्होंने ये बात चुनावों से पहले ही कह दी थी कि कांग्रेस और बीजेपी कभी किसी दलित नेता को आगे नहीं आने देंगी। चंद्रशेखर आजाद भी इस बात को अपनी बातों में अक्सर कह चुके हैं कि बहन शैलजा को ये कांग्रेस पार्टी कभी आगे नहीं आने देगी। वजह आप सब जानते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 2 बातें चौंकाने वाली कि मुख्यमंत्री का पद शैलजा ने ठुकराकर कांग्रेस में ही रहना कबूल किया, जबकि कांग्रेस के ही भीड़ के जातिवादी लोगों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से नवाजा था। उसके बाद प्रदेश भर के दलित गांवों में बैठकें हुई
और कांग्रेस की जातिवादी मानसिकता और अपनी नेता यानी कुमारी शैलजा के अपमान को लेकर नाराजगी जताई और कई गांवों में ऐलान हुए कि जो पार्टी चुनाव जीतने से पहले हमारे नेता का इस तरीके से अपमान कर रही है, वो चुनाव जीतने के बाद हमारे समाज और हमारे समाज की नेता का कितना सम्मान करेगी, इसका अंदाजा तो हम अभी के दौर से लगा सकते हैं। इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन और वोट नहीं देंगे। ये सरेआम ऐलान हुआ, कई वीडियो भी वायरल हुए, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान में हलचल हुई। उसी मौके का फायदा बीजेपी ने भी उठाया। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हुए हैं। साथ ही नायब सिंह सैनी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मिर्चपुर कांड का भी जिक्र किया था। मिर्चपुर कांड दोस्तों, जो कि 2010 में जाटों और वाल्मीकियों के बीच हरियाणा के हिसार में हुआ था, जिसमें जाट समाज की भीड़ ने वाल्मीकि बस्ती को जला दिया था और वाल्मीकि समाज को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि वो वहां प्रभुत्ववादी लोगों के बीच जीवन नहीं जी पा रहे थे। इसी घटना का जिक्र बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए किया और ये याद दिलाई कि दलितों का शोषण कांग्रेस पार्टी में किस हद तक हुआ है, ये अतीत से चला आ रहा है। साथ ही शैलजा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कांग्रेस की दशकों से सेवा की है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती सीएम। तो शैलजा ने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। पहली बार खुले मंच पर की हो, लेकिन शैलजा के मन में ये बात है कि वो सीएम बन सकती हैं और साथ ही पूरा समाज उन्हें, यानी कि दलित समाज जो बहुजन समाज है, वो भी शैलजा को सीएम पद के चेहरे के रूप में देख रहा था। दोस्तों, ये तमाम जो घटनाक्रम इन दिनों कांग्रेस पार्टी और कुमारी शैलजा को लेकर चले हैं, आप क्या मानते हैं कि ये जो अपमान वाली बात दलित समाज कह रहा है, वो चुनावों को प्रभावित करेगी? और हरियाणा में आखिर राजनीति किस ओर करवट ले रही है? अब हरियाणा के चुनाव के वोटिंग के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं दोस्तों, पता नहीं लग पा रहा, अभी भी खुले रूप में ये चित्र उखड़ कर नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी स्पष्ट रूप से आ रही है, क्योंकि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है वो दावे कर रही है लगातार, और साथ ही जो बयान वायरल हो रहे हैं और कुमारी शैलजा की जो नाराजगी हो रही है, इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाकर लगातार शैलजा और कांग्रेस पर आक्रामक भी होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दलितों को मन में अगर ये बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही दलितों के ऊपर जो अत्याचार है वो पहले की तरह बढ़ जाएंगे या फिर घटनाएं बढ़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं क्या इससे दलित वोटर भी संकुचित और पलट सकता है, एंड में गेम पलट सकता है, किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है दलित वोटर, जो कि देखा जा रहा है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और लगातार हरियाणा की राजनीति और दलित राजनीति से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।